हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग आईपीओ की। तो ये आईपीओ 11 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 13 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज़ पर शेयर और इसका प्राइस है 72 रुपये पर शेयर और इसकी एक लोट में 1600 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 23.3 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1996 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। और प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड ने मेट्रो रेल रोलिंग स्टॉक, मेट्रो रेल सिग्नलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्पादों का विनिर्माण किया है। यानी कि ये मेट्रो के सेक्टर में कुछ ज़्यादा काम कर रही है। और कंपनी विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रस्तुत करती है, जिनमें रोल स्टॉक इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे सैलून बाल्टी, कस्टम रंगीन इंजीनियर हैंडल, हैंग पोल सिस्टम, हैंड रेल सिस्टम, आपातकालीन निकास रैप और मधुकम विभाजन पैनल शामिल है। और ये तार रूप और केबल ट्रे, आर पैनल, एल्यूमिनियम भित्ति स्तंभ, यानी कि जो मेट्रो में काम आने वाले खंभे आदि का निर्माण करती है। और इसकी विनिर्माण सुविधा और R&D प्रभाग बेंगलुरु में स्थित है। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार और तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ विभिन्न उद्योगों को उत्पादों की आपूर्ति करती है। यानी कि ये रेलवे सेक्टर के अलावा भी काम करती है और केंद्र और राज्य सरकार से भी इसको ऑर्डर मिलते हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जितनी भी बड़ी सिटियां हैं वो मेट्रो सिटी है और नई जो सिटियां हैं उनको भी मतलब मेट्रो सिटी बनाने की प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी भी। अब बात करते हैं कि ये कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। तो 2023 में एसेट था 2737 लाख, जो फर्स्ट 2 क्वार्टर में हो गया 2850 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 1272 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 2113 लाख। और 30 सितंबर तक इसने रेवेन्यू जनरेट किया 1431 लाख का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में ये -16 लाख में थी, जो 2022 में पॉजिटिव 14 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और 2023 में 256 लाख का। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में 152 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में 237 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 493 लाख हुई और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये 645 लाख हो गई। बात करें इनके रिजर्व की, तो 2022 में रिजर्व में थे 13 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुए 269 लाख और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गए 198 लाख। और टोटल बोरोविंग की बात करें तो 2022 में बोरोविंग थी 1797 लाख की, जो 2023 में घटकर हुई 1645 लाख की। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये थोड़ा और घटकर हुई 1536 लाख की। ओवरऑल देखें तो कंपनी साल दर साल प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है। साथ ही बोरोविंग भी वहीं स्टेबल है, थोड़ी सी ही कम हुई है। बाकी कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है और फाइनेंशियली भी कंडीशन अच्छी है, उतनी खराब भी नहीं है। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल गया था 6.2 का, जो कि काफ़ी बढ़िया। और ROE है इसकी 115% और ROC है 87%, ये दोनों ही ज़बरदस्त हैं। और डेप्ट पर इक्विटी है इसकी 0.98 की, जो कि डेप्ट इस पर उतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। और IPO लाने के बाद में ये और कम हो जाएगा, तो डेप्ट का कोई इश्यू नहीं है इस कंपनी के ऊपर। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 5.7 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 51% का, जो कि एक ज़बरदस्त है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है इनके आंकड़ों से। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 23 रुपीज़ पर शेयर और इसमें 1600 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 36,800 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 32% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक SME IPO के लिए थोड़ा कम है। किसी भी SME IPO में सेफली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम 50% रहता है, तो हमें उसमें लिस्टिंग गेन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसमें मिलेगा ही। बाकी इसकी डिमांड आने वाले 1-2 दिन में बढ़ सकती है, क्योंकि इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है। एंड कोई भी कंपनी IPO तभी लेके आती है जब या तो उसके ऊपर की उधारी चुकानी है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है।
तो ये कंपनी आईपीओ से पैसे का यूटिलाइज करेगी एडिशनल प्लांट और मशीनरी खरीदने में, और इसके साथ ही कुछ बोरोइंग भी कम करेगी। अब बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की। तो आईपीओ लाने से पहले 99% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो आईपीओ लाने के बाद में 56% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ लाने के बाद भी काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी। बात करें रिजर्वेशन की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है और अदर के लिए भी 50% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसकी लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,15,200 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 14 दिसंबर को, रिफंड होगा 15 दिसंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 18 दिसंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी तक के हिसाब से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड को देखते हुए ग्रे मार्केट में डिमांड थोड़ी कम चल रही है एक एसएमई आईपीओ के हिसाब से, लेकिन इतना मेरे को अंदर से आ रहा है कि इस आईपीओ का मतलब ग्रे मार्केट में डिमांड 1-2 दिन में बढ़ जाएगा। आईपीओ के लास्ट दिन अप्लाई तक इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है और इसकी फंडामेंटली जो डाटा है वो भी काफ़ी स्ट्रोंग है। तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और अगर 50% के करीबन रहती है तो हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा आईपीओ रहने वाला है। और फ्रेंड आईपीओ का अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उस पर जाके आप अपने फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।